नियोजन, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग बताइए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कौन कौन? क्षेत्र। तुम बताओ इधर से बच्ची में तुम दोनों में से बताना। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? औद्योगिक, बताइए बताइए जल्दी, इशारा नहीं दीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, मुंह से बोलिए, जोर से बोलो। दूसरा क्षेत्र, ठीक है ना, इशारा नहीं बोल के बताइएगा, समझ गए ना। अर्थव्यवस्था के तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए बहुत अच्छा। अच्छे अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इसी तरह से आप लोग याद कीजिएगा बढ़िया से, समझिए ना। और जो पढ़ा है बस उसको भी याद कीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर याद करने के चक्कर में रहिएगा तो जो हम पढ़ाएंगे वो भी गोल हो जाएगा। हाँ पहुँच कर जाएगा, बात समझता है ना। ध्यान दीजिएगा। आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से तय समय में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है आप लोग समझिएगा। आपके घर में भी माता पिता पैसा कमाते हैं, कमाते हैं, उसको नियोजित करते हैं, उसको नियोजित करते हैं। नियोजित करने का मतलब हुआ कि संग्रहित करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके एक नियोजन बनाते हैं कि 5,000 रुपया का महीना है तो 2,000 बाल बच्चा के ट्यूशन में, 1,000 खाने पीने में, 1,000 ड्रेस में, 1,000 का हम सेविंग करेंगे, होता है ना जी। क्या ये सब योजनाबद्ध होता है, क्या होता है? योजनाबद्ध। अगर जो योजनाबद्ध नहीं तो 5,000 कमा के रास्ते में 5,000 के जूता खरीद लिए, खत्म, होता है ना जी। तो उसको हम आर्थिक नियोजन कहेंगे? नहीं कहेंगे। याद रखिएगा आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति, आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति। आर्थिक विकास मतलब, आर्थिक विकास मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ते जाता है। हाँ वाह बहुत अच्छा, एक्सीलेंट जवाब है। एक्सीलेंट नंबर तुम्हारा सत्यम कुमार, ठीक है, अच्छा बात है। अब देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से तय समय में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित करना। जितना समय आप लोग तय किए हुए हैं, जितना समय में हम लोग आज 20,000 का महीना कमा रहे हैं तो कल हम 25 के कमाएं, कल हम 30 के कमाएं, उसके अनुसार से हम लोग अपना योजना बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? 2,000 का आपको मंथली मिल रहा है ना। अब देखिएगा आप लोग अपने बैंक से पूछ सकते हैं, हमको तो पता है मेरे घर का 2,000 रुपया रहता था, उसमें भी क्या होता था सबको सब चीज़ पूरा हो जाता था। आज 20,000 है, 30,000 है, उसमें भी नहीं बचता। जितना इंसान चाहेगा ना, जितना आपके पास इनकम आएगा उतना आपका जरूरत बढ़ते जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए आगे देखिएगा। योजना आयोग, ये योजना आयोग क्या है? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, ऐसे तो आप लोग को पढ़ाई नहीं, लेकिन देखते हैं कौन जवाब देता है। कहेगा भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो होंगे जी, तो कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिएगा बउआ, इधर ध्यान दीजिएगा। इसका कार्य था आने वाले 5 वर्षों के लिए योजनाएं जागरूक करना। देखिए आने वाले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों के लिए। तो कोई भी योजना बना, योजना आयोग, उसमें कार्य निर्धारित कर दिया गया कि आने वाले जो 5 वर्ष है वो कैसे किस सिस्टम से लोग कार्य करेंगे। बस समझिए ना, योजना बनाएंगे तभी ना कार्य होगा जी। योजना मतलब समझे ना, किसी भी कार्य को करने के लिए, सुचारू ढंग से करने के लिए योजना बनाया जाता है। योजना नहीं बनाएंगे तो कैसे हम बताएं कि आप लोग कितना भी पैसा कमा लीजिएगा तुरंत क्या हो जाएगा? समझे ना। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग बना। योजना बनाना मतलब नीति बनाना, दोनों में कैसे समझ रहे हैं बात को समझिएगा। योजना बना, हम एक योजना बनाए कि हमारा देश किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में दिन पर दिन प्रगति करे।
हम एक नीति बनाए, नीति मतलब योजना, हम एक नीति बनाए कि हमारा देश किस प्रकार से दिन पर दिन प्रगति करता जाए, विकसित करता जाए। बात समझ गए ना। तो नीति आयोग आर्थिक नियोजन हेतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम हटाकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। एक चीज और याद रखिएगा, ये पंचायत इसमें भी इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना का गठन कब हुआ था? 15 मार्च योजना का 1950। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। आपके प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? नहीं सर। मौद्रिक विकास क्या है? मौद्रिक विकास करने का मतलब मुद्रा का विकास, मुद्रा मतलब पहिया पैसा का विकास। हाँ, देखिए क्या है, इसके अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल किया गया। मतलब जब से मुद्रा आया है ना और अभी तक के चल रहा है और प्रचलित दिन पर दिन हो रहा है, सबको शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? मौद्रिक विकास के अंतर्गत। ठीक है। मुद्रा के आगमन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। जब मुद्रा नहीं था तो कौन सा प्रणाली होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ सर। समझते हैं क्या होता है बताइए तो? एक वस्तु के बदला वस्तु मिलता। मुद्रा के कार्य वस्तु करता था। आपको कोई भी जो मन सामान चाहिए तो आप उस वस्तु को देकर किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, आगे बताएंगे आपको विस्तार में। अभी मुद्रा का विकास समझ लीजिए। आधुनिक समय में देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु मुद्रा के जैसा क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है। आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा भी आ गया है, जैसे एटीएम और डेबिट कार्ड। ठीक है ना। अभी के समय प्लास्टिक मुद्रा भी है। बस आपको कहीं जाना 10,000 20,000 लेकर तो छीन छोड़ होता, बड़ा दिक्कत होता है ना। तो आप बस एक प्लास्टिक का मुद्रा पैकेट में रख लीजिए, जाइए जहाँ पर जाना। आज तो अगल बगल में देखिए एटीएम तो सभी जगह मौजूद रहता है। बस एटीएम में जाइए, पैसा निकालिए, अपना काम को कर लीजिए। ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इधर ध्यान दीजिए। जब एक व्यक्ति एक स्थान बिना विलंब के एक स्थान से, ठीक है ना, जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से बिना देर किए हुए, बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को क्या कहते हैं बुआ? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है। कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है बताइए? बैंक से लेन देन करने की प्रक्रिया ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। इसमें टाइम क्या है? बहुत ही कम लगता है और काम भी फटाफट हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे